अब मैं गुजारिश करूंगा अपने दोस्त राव रहीम साहब एडवोकेट हाई कोर्ट को अपने मुख्तसर सा किताब फरमाएंगे चंद अल्फाज के साथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का प्रोग्राम के इनेकाद के लिए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पूरी काबीना और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस अहम इशू की अहमियत को जानते हुए इस पर वक्त रखा और हमारे लिए एक बेहतरीन मुकर्रर जो हैं बरक साहब, जिनका इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम है, उनको तलब फरमाया और वो आज हमें अपने तजर्बात और अपने इल्म से आगाह फरमाएंगे। जहाँ तक बात खत्म नबूवत की है तो किसी भी मुल्क के अंदर हम मज़हब से निकलकर अगर मुल्क की बात करें तो दो उसकी हदूद हैं, एक उसकी जोग्राफियाई हदूद और दूसरा उसकी नज़रियाती हदूद। जोग्राफियाई हदूद के लिए हमारा एक इदारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इदारा है, फौज का इदारा हर वक्त वक्त चौकस है। जो जोग्राफियाई के बाद नज़रियाती बात है, नज़रियाती हदूद है, वो इस मुल्क के हर शहरी पर उसी तरीके से फर्ज है जैसे कि एक सिपाही पर इस मुल्क की जोग्राफियाई हदूद का दिफा करना फर्ज है। इसी तरह हर शहरी पर इस मुल्क के नजरियाती हदूद का दिफा करना फर्ज है। जहाँ पर एक इस खित्ते के बहुत बड़े हमारे तसव्वुफ के रहनुमा, हमारे लिए रुश्द व हदायत का सरचश्मा जनाब पीर सैयद महर अली शाह साहब का एक कौल बैनर पर लगा हुआ मैंने पढ़ा कि खत्म नबूवत का काम जो करता है उसकी पुष्ट पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक होता है। और इसमें कोई शक नहीं है, अगर ये हाथ ना होता तो आज मुझ जैसे कम ज़रफ़ लोग तो जमीन से 6 फुट नीचे कभी के पड़े हुए होते। तो ये उनका हाथ का ही कदर है, उनके हाथ की ही मेहरबानी है कि हम जैसे लोग स्टेज पर खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा क्योंकि मेन इशू बरक साहब को सुनना है, तो अल्लाह पाक हमें समझने की और सुनने की हदायत अता फरमाए। सिर्फ एक बात मेरे छोटे से ज़हन में आ रही है, कादियानियों को क्यों टारगेट किया जाता है? ये बड़ा सवाल है जो हमसे नीचे भी हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है। हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इनसे सिर्फ एक मसला है कि आप खुदारा लेबल ना बदलें, आप पर्सोनेशन ना करें, आप जो हैं वो बताएं। आप इस मुल्क के अंदर मजहबी आज़ादी है, हम बड़े बाशऊर शहरी हैं, हम अपनी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आप आइन के अंदर आप अक़लियत हैं, आप अपने नाम के साथ अपना मजहब लिखें, मेरे मजहब का लेबल अपने नाम के साथ ना चिपकाएं। और क्यों हम ये सारा कुछ कर रहे हैं? क्योंकि इससे जो मजहबी अक़लियतें हैं उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। अगर कादियानी किसी पोस्ट पर जा सकता है तो मेरा 100% ऑब्जेक्शन है कि वहां पर हिंदू क्यों नहीं जा सकता, वहां पर मेरा क्रिश्चियन शहरी क्यों नहीं जा सकता, वहां पर मेरा सिख शहरी क्यों नहीं जा सकता। ये वो अलमियां हैं जिसकी वजह से हमें ये सारी बातें कहनी पड़ रही हैं। हमारे दिल के अंदर, हमारे जहन के अंदर इसके अलावा कोई खलल हो, हम खड़े खड़े गरक हो जाएं। हम सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि मेरा अपने मजहब का डिफेंड करना मेरा हक, हर मजहब के शहरी का, पाकिस्तान के हर शहरी का अपने मजहब को डिफेंड करना उसका हक। लेकिन मैं सिख इज़्म पर तनकीद मुसलमान होकर तो कर सकता हूं, सिख बनकर करने का राइट मुझे किसने दिया? इसी तरह कादियानी होकर मेरे मजहब पर ऑब्जेक्शन करें, मैं जवाब दूंगा, मैं उनकी हर बात का जवाब दूंगा, दलाइल से दूंगा, लड़ाई से नहीं दूंगा। लेकिन कादियानियों को यह हक बिल्कुल हासिल नहीं है
कि वो मेरे मजहब का नाम इस्तेमाल करके मेरे मजहब के खिलाफ बात करे, क्योंकि सुनने वाला ये समझेगा, एक नया आदमी ये समझेगा कि शायद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मुबारक ये है जो एक कादियानी कहता है। हरगिज़ ऐसा दीन नहीं है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी पर बात करेंगे हमारे मेहमान ग्रामी। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई और हल नहीं है हमारे पास।